हेलो गाइस। मेरा नाम है विशाल और आज हम पाइथन ट्यूटोरियल का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है आइडेंटिफायर्स, पाइथन कीवर्ड्स, इंडेंटेशन और कमेंट्स। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर इज अ नेम ऑफ फ्यू लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर दैट स्टोर एनी टाइप। आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो कुछ लेटर्स और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर से बने होते हैं, जो किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है कि इट ऑलवेज स्टार्ट विथ नॉन न्यूमरिक कैरेक्टर। यह हमेशा नॉन न्यूमरिक कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। इट ऑल्सो कैन बी स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। यह अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। पाइथ कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स, और हम कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे। और अभी इंडेंटेशन के बारे में चलिए देखते हैं, आइडियली पे करके देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम हमेशा जैसे कि a इज इक्वल्स टू 20 लिख रहे हैं, और अगर हम a को प्रिंट करें तो a का वैल्यू 20 बता रहा है। ये a क्या है? ये a जो है आइडेंटिफायर है, क्योंकि यह एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक है। a जो है 20 को स्टोर कर रहा है, सो a को हम आइडेंटिफायर कर सकते हैं। अब आइडेंटिफायर लिखने के काफ़ी सारे रूल्स हैं। इस रूल में आता है कि आइडेंटिफायर हमेशा एक नॉन न्यूमरिक कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। लाइक अगर हम 1a इज इक्वल्स टू 40 लिखें और 2d इज इक्वल्स, देखिए जैसे कि हम 1a इक्वल्स टू 40 लिखे तो हमें एरर आ गया। ठीक है। 2d इज इक्वल्स टू, अगर हम 2d इज इक्वल्स टू 30 लिख रहे हैं तो एरर आ जा रहा है। तो हम इसको हमेशा नॉन न्यूमरिक कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक d इज इक्वल्स टू 30 लिखा हमने, एंड b इज इक्वल्स टू 30 लिखा और d प्लस b करा, तो हमें रिजल्ट आ रहा है। तो इससे ये कह रहे हैं कि ये हमेशा नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। और एक हम इसके साथ स्पेशल कैरेक्टर से अंडरस्कोर के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर से भी स्टार्ट होता है। लाइक हम अंडरस्कोर a इज इक्वल्स टू 20 लिख रहे हैं और b इज इक्वल्स टू 40 लिखा हमने, तो अंडरस्कोर a प्लस b करा तो क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है। तो ये हमें आउटपुट दे रहा है, मतलब कि हम आइडेंटिफायर को अंडरस्कोर से भी लिख सकते हैं और अल्फ़ाबेट से भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैरेक्टर से हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अब आता है कि कुछ कीवर्ड्स, पाइथन क्या की आइडेंटिफायर्स को हम कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते। लाइक जैसे कि पाइथन कुछ कीवर्ड्स रिजर्व कीवर्ड्स है, लाइक ट्रू। पाइथन में एक ट्रू एक रिजर्व कीवर्ड है। अगर हम ट्रू इज इक्वल्स टू 20 लिखे तो ये हमें एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रू एक पाइथन में एक रिजर्व कीवर्ड्स है। सो हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड जैसे अभी मैंने बताया कि पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड्स है, तो कीवर्ड्स पाइथन में कीवर्ड्स हैं जो कुछ रिजर्व वर्ड हैं। वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज ए फंक्शन नेम और एन आइडेंटिफायर। हम कीवर्ड्स को किसी फंक्शन नेम और एज आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है इन पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। पाइथन में कीवर्ड्स जो है केस सेंसिटिव है। देयर आर मोर देन 30 कीवर्ड्स इन पाइथन। दिस नंबर कैन वेरी स्लाइटली ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम। यह समय पाइथन में लगभग 30 से भी ज़्यादा की रिजर्व कीवर्ड्स हैं, और ये समय के साथ साथ बढ़ सकते हैं जैसे जैसे अपडेट आता है। ठीक है। अब चलिए अब हम इसको देखते हैं आइडियली पे करके। तो जैसे कि मैंने बताया कि लाइक ट्रू एक रिजर्व कीवर्ड्स है, और ट्रू को मैं लिख के देखूँ ट्रू इज इक्वल्स टू 30 तो ये हमें एरर दे रहा है। और मैंने बताया कि कीवर्ड्स जो है केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं स्मॉल टी लिखूँ और देखो मैंने ट्रू इज इक्वल्स टू 40 लिखा तो इसमें एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि कीवर्ड जो है केस सेंसिटिव है। अगर मैं केवल ये ट्रू जो है रिजर्व कीवर्ड्स है। ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे एज आइडेंटिफायर तो हमें एरर आएगा, लेकिन अगर हम इस तरह से ट्रू लिखते हैं स्मॉल टी के साथ तो एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो ये सारे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, लाइक फॉल्स, क्लास, नॉन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, एलिफ। ये सारे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, और ये समय के साथ साथ आगे और भी बढ़ सकते हैं। अब आता है कि इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है?
इंडेंटेशन रेफर टू द स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ कोड लाइन। इन हम जब एक कोड लाइन के पहले जो कुछ स्पेसेस डालते हैं उसी को इंडेंटेशन कहते हैं। पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। पाइथन इंडेंटेशन का यूज करता है एक कोड के ब्लॉक को दिखाने के लिए। पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ यू स्किप द इंडेंटेशन। पाइथन क्या करता है कि पाइथन आपको एरर दे सकता है अगर आप इंडेंटेशन स्किप करते हैं। ठीक है, यू हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर। आपको एक कोड ब्लॉक में आपको सेम इंडेंटेशन का इस्तेमाल करना है, नहीं तो वो आपको पाइथन आपको एरर दे देता है। ठीक है, तो इसको हम आइडियली पे करके देखते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं a इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू 30। अगर हम यहाँ पे इंडेंटेशन, ये जो मैंने स्पेस दिया है, ये एक टैब मैंने दबाया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर a प्लस बी लिखूँ तो मुझे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं इंडेंटेशन दिया, ये एक मेरा कोड का एक ब्लॉक हो गया, यहाँ मेरा एक सिंगल ब्लॉक है कोड का। सो अगर मैं यहाँ पे अगर a प्लस बी को यहाँ लिखना चाहिए था यहाँ, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि मैं अगर a इज इक्वल्स टू 20 लिखूँ और b इज इक्वल्स टू 30 लिखूँ और a प्लस बी करूँ तो मुझे आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट इंडेंटेशन का यूज़ करा है। और अगर मैं एक साथ दो प्रिंट लगाऊं, जैसे कि मैं अगर फिर से करता हूँ a इज इक्वल्स टू 40, b इज इक्वल्स टू 60 करके a प्लस बी करूँ, प्रिंट, अगर मैं प्रिंट करूँ a प्लस बी तो ये आएगा। और यहीं पे अगर मैं प्रिंट a माइनस बी करूँ तो मुझे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंडेंटेशन, अब इसको हम कंपाइलर पे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 40, b इज इक्वल्स टू 60। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी लिखूँ और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इंडेंटेशन गलत दे देता हूँ, आगे इंडेंटेशन कर देता हूँ एक ही ब्लॉक में, a प्लस a माइनस बी कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। एक्चुअली इसको पहले सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैं इसको रन करा तो देखो मुझे एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। मैंने इंडेंटेशन छोड़ा, अगर मैं इसको इंडेंटेशन सही कर दूँ, मतलब एक ही लाइन में रखूँ इंडेंटेशन को, सेम लाइन में दोनों इंडेंटेशन रखूँ तो मुझे एरर नहीं आएगा। अब मैं रन करता हूँ तो मुझे आंसर आ रहा है 100 और -20। ठीक है, अब आता है कमेंट्स। कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। कमेंट का इस्तेमाल हम लोग पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। कमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट एक्सक्यूजन व्हेन द टेस्टिंग द कोड। कमेंट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज सच एज सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट का जो यूज़ है हम पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, और कमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कुछ कोड को एग्जीक्यूट, वो हम अपने कोड में लिखना तो चाहते हैं लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, तब उस टाइम हम कोड कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट कैन बी डिफाइन इन टू वे। कमेंट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। जब हमें एक ही लाइन में हमारा कोड है जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते तो उसको सिंगल लाइन कमेंट से बंद करेंगे, और अगर मल्टी लाइन कोड है तो उसको हम कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट ये हैश से स्टार्ट होता है और मल्टी लाइन कमेंट्स ट्रिपल कोट्स से। ठीक है, तो हम इसको आइडियली पे करके देखते हैं। मैं यहाँ पे फाइल खोल लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 35, b इज इक्वल्स टू 40, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट
a+b, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ 4i इन, मैं यहाँ पे दूसरा कोड लिखता हूँ, ठीक है। 4i इन रेंज 1, 10, 20 और मैं प्रिंट आई करवा रहा हूँ। ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये आगे जानेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये बस ये मेरा दूसरा कोड है और ये मेरा दूसरा कोड है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करा तो मुझे दोनों का आंसर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा रन होने में टाइम ले रहा है, जैसे कि ये मेरे एडिशन का ये आंसर है और ये मेरे लूप का, ठीक है। ये क्या हुआ ये आपको आगे समझाऊंगा मैं आगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी जब तक आप इसको देख सकते हैं कि ये आंसर आया, ठीक है। अब हम इस अब जैसा कि मैं चाहता हूं कि इसको मैं कमेंट कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट करना चाहता हूं तो मैं इसको ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करूंगा और ऐसे इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख दूं और फिर मैं रन करूं तो ये हमारा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होएगा, ठीक है। उसके अलावे जो लूप का जो कोड था वो मेरा रन कर रहा है, 1 से 19 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये इस रेंज में जो भी नंबर है ये नंबर का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऐड नहीं हो रहा है, 36 और 35 ऐड नहीं हो रहा है। और अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैश का इस्तेमाल करूँगा। लाइक मुझे इसको कमेंट करना है तो ऐसे मैं कमेंट कर दूँगा, तब भी ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होएगा और बाकी ये लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा और लूप का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बाय बाय।